आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी पे दोस्तों, जैसा कि डेली के तरह हम 25 प्रश्न यहाँ पे करते हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न होते हैं। करंट अफेयर्स का जो है आपके 10 से 12 प्रश्न आपके वीडियो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं वैसे ही प्रश्न हम यहाँ पर लेकर आते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न का जवाब कीजिए। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है ये आपको बताना है। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, झारखंड। तो पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट जो है वो झारखंड में आयोजित किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 2 का जवाब करना है। जन निगरानी मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने जो है जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य ने समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? किस राज्य ने समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो तमिलनाडु सरकार ने जो है समानता दिवस मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 108 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में किया गया है? गुजरात में, राजस्थान में, केरल में, मध्य प्रदेश में। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन सा देश है? 2022 का मेजबान देश कौन सा है? तो सिंगापुर इसका मेजबान देश है। फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? 2022-23 के लिए जो है खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना है? तो 328 मिलियन टन है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्थलिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित हुआ है? द आंसर होगा उज्बेकिस्तान इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। राष्ट्रीय पंचायती दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष अप्रैल 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमन के बेरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है। क्रूज सम्मेलन 2022 जो है कहाँ आयोजित किया गया है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ये इसका जवाब जो होगा वो मुंबई होगा। मुंबई में अतुल्य भारत राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन जो है आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन बी आप सभी लोग याद रखना है। डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? प्रश्न संख्या 11 का जवाब करना है। तो महाराष्ट्र जो है डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का जो है पहला राज्य बन गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में पीएम मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? पीएम मोदी का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण कपूर को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जूनियर विश्व चैंपियन में हाल ही में जो है किसने गोल्ड मेडल जीता है? विश्व चैंपियन जो है हाल ही में गोल्ड मेडल किसने जीता है? शारदा गरुड़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में विजेता कौन रहा है? 2022 में विजेता कौन रहा है? तो जैन यूनिवर्सिटी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आईपीएल 2022 का फाइनल आयोजित हुआ था। 2022 का फाइनल जो है कहाँ आयोजित हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय मंत्रालय पीएम मित्र योजना लागू करता है। पीएम मित्र योजना कौन सा केंद्रीय मंत्रालय लागू करता है? तो कपड़ा मंत्रालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का शुभंकर जो है वो धाकड़ है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 10 गीगावाट सौर क्षमता को जो है पार करने वाला राजस्थान देश बन गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? किस देश के नए राष्ट्रपति हैं ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 19 का जवाब करना है। तो दक्षिण कोरिया के ये राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री आपको बताना है। इस प्रश्न का जवाब जो है आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में करेंगे। इसका जो कौन सा इसका जवाब होगा ये आपको बताना है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? बांग्ला अकादमी पुरस्कार जो है हाल ही में किसे दिया गया है? तो ममता बनर्जी को दिया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चारा बिजाई योजना किस राज्य ने शुरू की है? चारा बिजाई योजना किस राज्य ने शुरू की है? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो हरियाणा ने शुरू की है। चारा बिजाई परियोजना जो है हरियाणा राज्य ने शुरू की है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। थॉमस कप 2022 किसने जीता है? थॉमस कप 2022 किसने जीता है? भारत ने, इंडोनेशिया ने, डेनमार्क ने, जापान ने। तो थॉमस 2022 कप जो है ये आपके भारत ने जीता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मानिका साहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत के द्वारा किस अनाज के निर्यात पर रोक लगाई गई है? हाल ही में भारत के द्वारा किस अनाज के निर्यातक पर जो है रोक लगाई गई है? तो गेहूं पर लगाई गई है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज हमने टॉप 25 प्रश्न किए हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए जरूर हैं अगर आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर वीडियो अपलोड की जाती है इसका नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों डेली जो है आपको यहाँ पे 10 बजे जो है आपकी यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास होगी। तो आप सभी लोग ये समय आप नोट करके रखना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।